पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। अच्छा गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। जो नहीं ये भक्तों का गीत सुना, पाप की दुनिया से दूर ले चल। अब तुम ऐसे कहते हैं, क्यों इतना अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, पाप की दुनिया से दूर ले चल, नहीं कहते। हम कहते अच्छा है, थोड़ा टाइम मिला, एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच पाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी समय के मनुष्य मात्र है, सब नीच से नीच है। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में देवी देवता थे, उन्हों की महिमा है, सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्य को ये पता ही नहीं कि इन देवताओं के को इतना कुछ किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। पाप है उच्च से उच्च। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हुए हैं। अब तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर नहीं चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डूबने वाली पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। आप कहते हैं पर गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्य की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे। बाप क्या, बाप कहेंगे पतित पावनी भी नहीं है, मतलब कुछ पर्पस नहीं है ना स्नान करने का। जिस भावना से स्नान अगर वो करते हैं तो नहीं है, ऐसे ही करो स्नान, वो अलग बात। तो अगर ये सुनते हो वो भी करते हैं, तो बाप कहेंगे हम्म, पहचाना नहीं, समझा नहीं, निश्चय नहीं है। तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत पर, मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा। दोनों तरफ पांव रखा तो यहाँ भी करेंगे वहां भी करेंगे तो चीर पड़ेंगे। क्या हालत हो जाएगी, दोनों तरफ पांव रखा। देखो जिस कभी कभी चलो बाबा की मत पे पूरा चलते हैं, लेकिन वो जो प्यार है जैसे श्री कृष्ण के लिए वो है, वो एक अलग बात है, बहुत दिल का स्नेह होता है, तो उस फीलिंग से याद करते हैं। वो एक बहुत डीप प्यार होता है ना किसी का, और डिवाइन लव। मनुष्य का होता तो अलग बात है, एक डिवाइन फीलिंग। लेकिन बहुत तो दिखावा, रिचुअल्स, अगर परसेंटेज दिखे तो मेजोरिटी परसेंट तो उस तरफ जाती है भक्ति का। वो बाबा कहते हैं फिर भी तुम मनुष्य की मत पर चलेंगे, पाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। आज तो बाबा अटैक कर रहे हैं। कहते हैं, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं।
शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया तो उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला तो सबको छोड़ दिया, गिरते ही गए ना। गुरुओं की मत पे चल के कैसे गिरते गए? किसको बाबा गिरना कहते हैं? हाँ, देह अभिमान भी बढ़ता गया। देह आत्मा समझो, ये शिक्षा तो नहीं दी ना, थ्रू आउट आत्मा समझो। एक तो ये शिक्षा दी नहीं, और दूसरा हाँ मेन तो विकारी अच्छे से अलाउ किया गया। फिर एग्जाम्पल दिया गया राम जी का भी, श्री कृष्ण जी, इनका भी गृहस्थ था। तमो प्रधान होते गए ना। ये शिक्षा देते कि नहीं, ये चॉइस नहीं देते। कहते हैं कि भाई हम लोग तो शिक्षा तो यही देते हैं, संयमित जीवन हो। संयम क्या है? संयम मतलब क्या है? नहीं, जीवन में संयम होना चाहिए, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब ओपनली कैसे बोले तो का वही, कोई आएंगे ही नहीं। थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे वो भी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बोला। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ना। जनमत है। हाँ, तो सीधा बोलते हैं ना, ब्रह्मचर्य में रहना है बस, जैसे हम है वैसे आप लोग रहो। हाँ, वो वैसे नहीं बोल सकते फिर। तो बाबा इसलिए कहते तमो प्रधान, इसलिए यही शिक्षा दे देते तो भी चल जाता। और उसके लिए फिर बेसिस है आत्मा समझो। उसके लिए बेसिस है कि मैं वही आत्मा थी, इसलिए मैं पवित्र बनना चाहिए। मुझे क्यों बनना चाहिए पवित्र? मैं हूं ना पवित्र। और फिर वो, फिर पवित्रता से दुनिया चलती है, ये भी क्लैरिटी। ये पूरा बैकग्राउंड है ना एक खाली अनाउंसमेंट का। इसलिए बाबा कहते हैं बाप में भी पूरा निश्चय नहीं है, तब प्रधान होते गए। कहते भी है बाबा हम आपके हैं। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। पूछते हुए बाप मिला, बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। देखो मनुष्य बिल्कुल पतित तमो प्रधान दुनिया। हाँ, बुद्धि यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत ही नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन। देखो पवित्रता नहीं तो स्वमान नहीं रह सकता। जितनी स्वमान की प्रैक्टिस होगी उसकी प्योरिटी बहुत नेचुरल, कनेक्टेड है। कैसे? है कि नहीं? क्योंकि पूरा स्वमान बेस्ड किस पर है? आत्मा पर। मैं हूं ऐसी। जब मैं हूं ऐसी तो फिर मैं आत्मा कैसे कोई भी रॉन्ग कर्म कर सकती हूँ? तो इसलिए फिर भक्ति में सम्मान नहीं था तो नीच पापी कपटी का तो सब अलाउड है ना। अगर ये बोल दिया, कनेक्टेड है ना, सारा कनेक्टेड है। इसलिए बाबा ने सबसे पहले हमको सम्मान बढ़ाया। दीदी साउंड बहुत कम है। चल रहा है अभी इसका, इसका। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर नहीं चल सकते, ताकत ही नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है। क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य पूजे हुए है। जिसको जो आया नाम रख दिया। असुल मेरा नाम है शिव। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है।
वास्तव में वह है, विष्णु है, युगल रूप, प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है ना। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, उन्होंने सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग बोल दिया ना, इसलिए उसको भी, उसका एग्जाम्पल लेके भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर दिया। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। अगर तुम राधे कृष्ण का तरह गृहस्थी करना चाहते हो तो पवित्र गृहस्थी मार्ग है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। बाकी चार भुजा कोई होती नहीं है, चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग। दो, दो भुजा है, दो भुजा है निवृत्ति मार्ग सिंगल। चार भुजा है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया है, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के है, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र, पवित्र, हाँ पवित्र बनने का, बनाने का नहीं है। क्योंकि जो अपवित्र बन चुके उनको तो पता नहीं, तो एटलीस्ट कुछ सोल्स हो, तो केवल पवित्र बनने का पाठ नहीं बना सकते ना फिर। गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया फिर भोजन कहाँ से खाए, तो गृहस्थियों से खाते हैं। अच्छा, गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, पाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है, देहाभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। कल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देहाभिमान जब टूटे ना, देहाभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ। अच्छा, तुम देहाभिमान में क्यों आते हो? पूछ रहे बाबा, क्यों आते हो देहाभिमान में? रामानुसार देहाभिमान में भी आना ही है। ये सब प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? जो सृष्टि चक्र को अच्छा समझते बताओ। हमारे ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? हाँ, देहाभिमान में क्यों आया? नहीं, वो तो चलो हम सपोर्ट करने के बहुत सारे होते हैं। हाँ, वो भी क्यों, क्यों का आंसर। मतलब अगर बाबा पहले से ही आ जाता, बाबा का ज्ञान से पवित्र बना ना, हम लोग की शुरुआत कहाँ से हुई? बाप आए, बाप आ ही नहीं सकते। अगर बाप वहीं से आ जाते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ, मतलब ये रीजन क्या हुआ, डिस्चार्ज ही होते कि रिचार्ज करने का कोई तरीका हो तब तो फिर स्टॉप हो जाए ना डिस्चार्ज। रिचार्ज होने का कोई बाप ही नहीं, और वो आ नहीं सकते। हाँ, वो तो चलो हम कुछ भी बोले, लेकिन अगर कोई कहे ना फिर इतना उसी समय बुला लेते डॉक्टर को, इतनी हालत खराब हो जाए उसके बाद बुलाए, डॉक्टर था ही नहीं वहां। वो सब तो बाद में है, लेकिन अगर अंडरलाइंग देखो कि आज हम पवित्र क्यों बने, क्योंकि बाबा की ये ज्ञान मिला। सारा क्रक्स यही है ना, ज्ञान के कारण प्योरिटी आई।
हाँ, फिर वो पूरा अंडरलाइन था। तो क्योंकि ज्ञान ही नहीं मिला ना। अगर हमको उस समय बोल देते आत्मा, तो आत्मा समझते। हाँ, नाइन वो एटलीस्ट त्रेता तक हो जाता। फिर बाद में हाँ, वो हाँ वो वाला भी देखते। नहीं, देहाभिमान तो द्वापर से शुरू है ना, उस समय तक आ जाता। चलो इतना डाउन हो गया। तो मतलब बाबा पहले से ही रहते हाँ, धीरे धीरे वैसे मतलब वही है, उसी समय बाबा पकड़ते रहता। हमको ये हो गया कि अब सारा समय पकड़ा रहे बाबा। हाँ, फिर वो है। तो मतलब फिर तो पूरा ड्रामा एक्यूरेट ही है, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन रीजन तो यही हुआ ना। अच्छा, बहुत अच्छा। बस आत्मा ही सब कुछ करती है। देहाभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझती है, अरे पाठ बजाओ ना, रोज रोज बोलना पड़ता है। बस आत्मा समझ के पाठ बजाओ, तब 21 जन्म चलेगा। बिना कुछ हैमरिंग, रोज के हैमरिंग से फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। पर अब बिना हैमरिंग से भी आत्मा समझना पड़ेगा। बिना हैमरिंग। एक होता है रोज माँ बाप आपको, क्योंकि वही होता है ना, शुरू शुरू में थोड़े समय तक तो माँ बाप का रेगुलर हैमरिंग चलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो संस्कार बन जाते हैं ना। वो संस्कार फिर कार्य कराते हैं। इसलिए रोज हैमरिंग चाहिए। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? नहीं। आत्मा ही कहती मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। बच्चे जितना देह अभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी भी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना, जितना देखो, देह अभिमानी बनेंगे, तंदुरुस्त निरोगी, और फिर योग बल जमा होगा, निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना बनाएंगे, उतना और ऊंच बन पाएंगे। ये भी फायदा, बाद में भी फायदा। कैसी कैसी बीमारी आ जाती है, पता ही नहीं चलता। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? कितना ब्राह्मण बनना जरूरी है। कल आते बहुत हैं। इसलिए वो जो कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारे ये है ना, जरूरी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सारा उल्टा बोलते हैं, कभी क्रोध नहीं करते, सो ऑन। ज्ञान की तो जरूरत नहीं उनको। जो सत्युग की लक्षण है ना, अभी से है, तो भी आएंगे सत्युग में। फिर भी जो प्योरिटी की लेवल बाबा की है वो है ही नहीं। एटलीस्ट समझ, बाबा के बच्चे धारणा में नंबर वार होंगे, समझ तो सबको है। एग्री तो पूरा कर रहे हैं इस बात को। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बने? सीढ़ी है ना। अब दीदी है, मोहिनी दीदी को डायरेक्ट ही चीफ बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें आए। फिर जैसे जैसे प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद फिर ये हुआ ना। ऐसे ही थोड़ी किसी कैसे बना सकते। कुछ पद बाबा, बाबा भी कैसे सत्युग में लेकर आएंगे? जो प्रोटोकॉल है उसमें तो चलना ही होगा।
बाप के बच्चे बने नहीं, वर्षा कैसे मिलेगा? लक्षण से वर्षा नहीं मिलता है ना। तीजा कितना भी आपके जैसा हो, लीगल एयर कौन है? आपके आपसे भी अच्छा, आपसे भी मतलब बिजनेस संभाल रहा हो, लेकिन लीगल एयर कौन है? सबको समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र, हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है। बॉम्बे, समझ में आ रहा है। लीगल एयर किसको बनाओगे? वारिस किसको बनाओगे? जो आपका बच्चा है। रॉ भी कहता है बाबा के बच्चे बने नहीं, सत्युग में कैसे आएंगे? इसलिए जिनको भी आप समझते हो ना, बहुत अच्छा है, उनके वैसे ही बहुत अच्छे लक्षण है। उल्टे का और ही अच्छा है, उनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ज्ञान में आने के बाद फास्ट चलेंगे, बहुत तो जल्दी। जो अच्छा बच्चा होता है ना, गवर्नमेंट उसको क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। क्यों? भाई ये तो और ही ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? बल आते बहुत है, बाबा बाबा के लिखते अथवा कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र है। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम। वो भी सतयुग में आएंगे, परंतु आएंगे, बाबा बाबा कह दिया ना, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुलते जाएंगे। अभी जो पीस विलेज है, उसको बाजू का एक प्रॉपर्टी मिली है, जितनी पीस विलेज है उतनी होते हैं। अभी कितने 50 रूम्स मिल रहे, 50 मिल रहे थे, जो भी है, मतलब उतनी बड़ी। क्योंकि यहाँ फुल चलता है पीस विलेज। जब लिया था तो लगता है कैसे भरेगा। 300 एकर्स, पूरा माउंट आबू जितना पीस विलेज। और अब फुल, ये भी फुल। और तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुलते जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देह अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देहाभिमान है, अंत में कुछ भी देहाभिमान होगा। सुन, अंडरलाइन, सब सुन रहे हैं? दिल्ली, दिल्ली हाथ उठाए। हाँ, बाबा ने कहा अंत में कुछ भी आवाज देहाभिमान और होगा। तेज आवाज लाओ नहीं जरा। आ रही है पूरी। आवाज नहीं आ हाँ, रही? हर रोज दिल्ली वाले कम आ होती जाए। जाती है। नहीं, किसको आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है? हाँ, अर्जुन बहुत देहाभिमान है, अंत में कुछ भी देहाभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। कुछ भी देहाभिमान, कुछ भी देहाभिमान भी मतलब क्या आएगा? सूक्ष्म में सारा बकरा, वो जो हमने दिया ना रॉयल मैप, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरे बच्चे, ये देहाभिमान की निशानी है। मेरी युगल, मेरा युगल ठीक है, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, ये रॉन्ग। वोकैबुलरी भी ऐसा हो ना, युगल बाबा का वर्ड है। मेरे बच्चे देहाभिमान है। हाँ, क्या कहेंगे? मेरे बच्चे कहना देहाभिमान है, कौन बोलता है हाँ है? अंदर समझते हो ना, बाबा के बच्चे है, मेरे को इसको संभालने का रोल मिला है। जितना बोल सको जिसके सामने उतना तो बोलो। हाँ, अब तो बोलो, बाकी अंदर से तो समझते हैं बाबा के बच्चे। ठीक है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स, लौकिक पेरेंट्स ठीक है, ताकि फिर क्लियर हो कि ये है। ये सुषमा बहन बाबा को करी थी ना, आपको पता है ना, कंप्लेन करी थी कि पिताजी गुस्सा करते हैं।
वो थोड़ा सा किया होगा उस समय, इतना सब से तो करते नहीं। मधुबन ले जाने के लिए कि सब चलो, तो फिर बाबा ने अव्यक्त बात करा क्या। फिर बोला पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं। बोला, फिर बाबा ने पूछा क्या, समझ आ गई। बोला लौकिक पिताजी, आपने जो वरदान दिया बस यहाँ छोड़ के जाओ, दिन और राज का दिन। मतलब लौकिक बोलो, ठीक है, ताकि मतलब अंडरस्टूड है कि आपके पारलौकिक भी है, अगर बोलना भी है तो लौकिक की है, फिर ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये सब अंत में इतना सा भी देहाभिमान होगा तो पद कम हो जाएगा, फिर आकर दास दासियां बनेंगे। इतना सा भी देहाभिमान, दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती, बच्चों ने देखा है। देखो सुनो भी, राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। हाँ, सत्युग में। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। सब कुछ बोलने के बाद बाबा एक लॉलीपॉप दे देते, आगे चल इससे भी ज्यादा होंगे। हल्का दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। साहूकार प्रजा की निशानी क्या होगी, बेराली के बाद नोट किया, मैंने बोला है, क्यों नहीं नोट किया, आपको ड्यूटी दी थी। बाबा ने जो जो निशानी बताई ना, साहूकार प्रजा, वैजयंती माला, सबको नोट करो। 2 जनों को ड्यूटी दी। साहूकार प्रजा मतलब जो मददगार अच्छा बनते हैं, सहयोगी भी बहुत अच्छा बनते हैं, साहूकार प्रजा। तो फिर पूरा पवित्र बनना, ये तो फिर तो उच्च पद आ जाएगी राजा के। लेकिन वो इतना नहीं कर सकते, लेकिन ये करने वालों को सहयोग अच्छा दे दे। कोई है सेवा में, सेवा के सब्जेक्ट में नंबर बने, उच्च पद वाले चारों में नंबर। हाँ, वो राजा के तो बहुत सारी है, वैजयंती माला वाला है सारा। हम्म, तो ज्यादा बने, इसलिए बाबा कहते हल्का दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से, सुना, कई कहते हैं ना और कुछ नहीं, मैं श्री कृष्ण के साथ ही रहूंगी, दासी बनूंगी, ये अलग है दासी। अलग है। बाबा कहते हैं, देखो आज बाबा कह रहे दासी अक्षर खराब, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। सुना सभी कान खोल के, सब वीडियो भी ऑन है। हाँ, पाप का बनने से जो माया के दास होते रहेंगे, क्या करूं, ये हो गया, क्या करूं, ये प्रॉब्लम है, दास होंगे, दासी बनी, उदास होंगे वो दासी बनी। 2 निशानी बताते ना बाबा दासी की। पाप का बनने से फिर, अच्छी बात बताओ, माया, माया और ही अच्छी खातिरी करती है। मेरी पार्टी से गए तो कैसे खींचो मेरे पार्टी में, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, ये अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। ये हनुमान जी का, वो जब गए, मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी, फिर वो वहां गए, तो उनको वो इंडिकेशन दिया था ना कि अब कहाँ से ले, कौन सा हर्ब लेके आए, वहां पहाड़ पे जाके ले आओ। तो कहा कि उस पहाड़ पे ना लाइट, वो हर्ब जहाँ होगा वहां लाइट्स बहुत अच्छी होगी, वो जाके, जहां वो लाइट अच्छी होगी ना, वो हर्ब है, वो संजीवनी बूटी है जो इनको, मतलब और कहीं भी कुछ भी चलेगा नहीं, वो वाला पहाड़। और अब फिर असुर भी तो कम थोड़ी है, पता चल गया। तो जाके पूरे पहाड़ को ही लाइट लाइट कर दिया, सब जगह लाइट लाइट। अब कैसे उठाए वो पर्टिकुलर, इसलिए पूरा पहाड़ की पहाड़ उठा ले, जो दिखाते हैं ना। तो माया रुस्तम से रुस्तम होकर लगते, बहुत
बाबा के बच्चे बनते हैं तो माया फिर ऐसे ऐसे बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है यार उसमें, बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, बिजनेस मतलब कई जो अलग अलग माया के रूप में थोड़ा दूर कर सकती है। ये देखना है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। ये अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जियदान देते हैं उनको याद करके तो लिखे बाबा को। उन दिनों साकार बाबा के जो भी मिलते थे ना फिर देना होता है। परंतु यहाँ तो बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं है। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है वहां। वहां तांबा लोहा पीतल नहीं, मेडिसिनली थेरापेटिक वैल्यू बहुत है ना, तांबा लोहा पीतल का नहीं है। वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं है। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते, क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं, मनुष्य की बुद्धि में इतना बोले बैठते थोड़ी है वो उनके। बाप समझाते हैं, हमारी बुद्धि में तो बैठता है ना, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप समझाते हैं, भी ऐसे ही थे। पहले कैसे थे? सुना सुमन बहन? हाँ पहले बाबा कह थे, बोल रहे तुम ही तो ऐसे थे, ये भी ऐसा था। मतलब जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक तो सब ऐसे ही थे। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। ये कोई समझते थोड़ी है, मतलब अपने आप को सोचते हैं ना कि हम कितने अच्छे हैं, ये है। अपने आप को समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं। दोजक, मंजू बहन, नरक, नरक में पड़े हैं हम। नरक या और आगे की आयल है, रौरव नरक में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो फिर बीमार रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया, रहे हो एक भाई अच्छे से, बाप के सिवाय किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए। ओनली बाबा। बाप कहते और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को अगर कुछ भी दूसरा ज्ञान अच्छा भी लगता है, मतलब अरे इसका ना बहुत अच्छा है, कही है ना ओशो, इंटेलेक्चुअल प्लेजर तो बहुत मिलता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बाप कहते हैं देवताओं को, बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं, मतलब कोई भी गुरु गोसाई आदि नहीं। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी, आज बाबा पूरा अटैक कर रहे हैं, तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? हाँ? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा का को याद करके आओ, हाथ जोड़े। कही है ना बाबा की, मतलब बाबा को बहुत हाई मानते हैं ना कि बाबा, करुणा बाई जी का एग्जाम्पल,
बाबा को बहुत हाई मानते थे। बाबा कहते थे ये मेरा भगत बच्चा है। कभी हाथ ही जोड़ देते थे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद नहीं करते तो वो आप पाप करते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है। आज बाबा थोड़ा, कुछ ऐसे बच्चे बैठे होंगे, बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई नहीं, अच्छे से सब समझते हैं। मासी का घर थोड़ी है। क्या था कल की मुरली में माला का दाना के लिए? माला का दाना बनने के लिए, हाँ, वैजयंती माला, निरंतर याद। मुख्य बाप को याद करना, तुम बाप को याद ही नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं बच्चे भूता मिल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रखता है रहता है, वह फिर हर प्रकार से पूरी पूरी, जिन बच्चों को क्या करेंगे, परहेज करते रहेंगे, पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहे, उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है, ऐसा खान पान तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है। ये लोभी नहीं है बाबा किसको कहते खान पान में? कौन सा लोभ का प्रतीक है खान पान में? कहीं गए, हाँ, शादी में ये देखा, मतलब कोई भी जगह दिल हुई, दिल हुई, इतना सा खा लिया, लोग। इसीलिए एक अंडरलाइन डिसीजन चाहिए, क्योंकि जब तक वो डिसीजन नहीं होगा ना, हम थोड़ा बहुत भी अपने आप को रिलैक्स करते हैं ना, फिर कई जगह जहाँ, एक होता है जहाँ मुश्किल है वहां करते हैं, लेकिन फिर रिलैक्स करते रहते हैं ना, जहां नहीं कर सकते वहां भी फिर भी खा लेते हैं, सबका अनुभव ऐसा। क्योंकि फिर सोचते हैं वैसे तो मैं खाता ही हूँ ना, तो इसमें भी खा लिया तो क्या फायदा। लोग खान पान का लालच बाबा कहते हैं। तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, माया, ये कौन है हमारे माथुर जी होते थे, बाबा का पहला साइंटिस्ट बच्चा, जो मोहिनी दीदी का स्टूडेंट, मम्मा का स्टूडेंट, फिर मोहिनी दीदी ने लिया। तो विदेश में, फॉरेन मिनिस्ट्री में होते थे ना, विदेश में जाते, तो बाबा ने, बाबा को पूछा बाबा ऐसे, तो बाबा ने कहा कोई क्योंकि कॉन्फ्रेंस डिसाइड करना है, और बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कर सकते हो, थोड़ा मतलब ब्रेड खा ले ऐसे। बाबा ने मुझे क्यों बोला ऐसे, मैं नहीं। जहाँ गए कुकर वुकर लेकर गए, खिचड़ी बनाते थे कॉन्फ्रेंस के पहले, खाते खिचड़ी 3-4 दिन ऐसे। चाहे बाबा ने श्रीमत दी, ये तो बोल सकते हैं ना कभी कभी, बाबा इसलिए कहते हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई। ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है ना, इसके क्यूज होने वाले हैं। जो हमने, ये रिपोर्टेड केसेस नहीं है, अनरिपोर्टेड है, इसके क्यूज होंगे। ये सब ध्यान में रखो, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ता जाएगा अब तो विनाश सामने, आग फैल गई है।
तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है, वो बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलामिटीज होगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई बुद्धि में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान है। घोड़ा पड़ा हुआ है, घोड़ा ही घोड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं, इज्जत ही गवा देते हैं। बाबा की सतगुरु की निंदा कराने वाला ठहर ना पाए। फिर अगर निंदा कराई बाबा की, कोई मुझे ये कमेंट दे, अच्छा ब्रह्मा कुमारी में जाकर ऐसे करते हो, अगर मुझे कोई कमेंट दे, निंदा कराई, फिर आई पैसे का पद जाकर कब पाएंगे। नेगेटिव में वैसे हम डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको लगता है ये बहुत स्ट्रांग है, खाते नहीं है, वो एक अलग बात है। उसके लिए एक अलग श्रीमत है, केस टू केस में कहाँ अलाउ करना है कहाँ नहीं। पर ऐसे ये वाले नॉर्मल कर्म, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं बनना है। व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। मतलब उसमें परहेज जो बाबा कहते वैसे पूरा रखना है। टेस्ट के लिए खाओ नहीं खाओ, लेकिन परहेज तो पूरी रखो। ये नहीं टेस्ट के लिए नहीं खाना है चलो, मतलब अगर बाबा ने डिस अलाउ किया हम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एकदम मुश्किल का मुश्किल एग्जाम्पल दिया ना, बाहर के हाथों का भोजन नहीं करते खान पान की शुद्धि में। प्याज लहसुन और बाहर, बाहर मतलब ब्राह्मणों के अलावा जो भी किसी भी तो खान पान की परहेज बहुत रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं करना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। अच्छा, वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना पड़ता होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नभ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, ये दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। एक तो जज करना, इसको किस चीज की आवश्यकता है, क्या चाहिए, और फिर अपनी कंट्रोलिंग पावर से उसको, क्योंकि हलचल में है ना, डिस्टर्ब है या कोई भी किसी भी तरह का हलचल है, तो
अपनी कंट्रोलिंग से उनको कंट्रोल कर देना। ये स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। बहुत अच्छा है। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो, माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ वो नहीं, लेकिन मैं गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। सेवाधारी हूँ नहीं, ईश्वरीय सेवाधारी। प्रेसिडेंट का गार्ड भी होता है ना, क्या बोलता है? प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी भी होता है, क्या बोलता है? क्या नशे से बोलता है उसको? ड्रेस भी कैसा होता है? ईश्वरीय सेवाधारी। सेवा हूँ। फिर कईयों को लगता है कि क्योंकि सेवा तो हर रिलीजन में बहुत कॉमन है ना, ठीक है, ये भी सेवा करते हैं। ईश्वरीय सेवा पर, ईश्वरीय सर्विस पर, ईश्वरीय सेवाधार। अच्छा जी, खुदाई खिदमतगार भी।